Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School झुंझुनू. Students, EVS में चैप्टर 7 रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने हाफ चैप्टर रीड कर लिया था. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस हमने रीड किए थे. अलग अलग टाइप्स के हमने हाउस रीड कर लिए. इसके बाद हमने देखा था कि एक हाउस बनाने के लिए किन किन की हेल्प की हमें ज़रूरत होती है. तो बिल्डिंग ए हाउस बनाने के लिए हमें बहुत से लोगों की हेल्प लेकर ही हम अपना घर है वो कंप्लीट कर पाते हैं. इसके बाद कल हमने रीड किया था एनिमल्स टू नीड होम. जो एनिमल्स होते हैं उनके पास भी अपना रहने के लिए एक घर होता है. सभी जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं, उनके अलग अलग होम हमने देखे थे. जैसे हमने देखा कि कल जो बर्ड्स होते हैं, उनके घर को क्या कहते हैं? कहाँ रहते हैं बर्ड्स? नेस्ट में रहते हैं. ऐसे ही रैबिट कहाँ रहता है? रैबिट बिल में रहता है. बोरोज. स्पाइडर कहाँ रहती है? स्पाइडर के घर को क्या कहते हैं? वेब. और जो हनी बी होती है, उसके होम को क्या कहेंगे? बी हाइव. क्या कहेंगे? बी हाइव. ऐसे ही जो डॉग होते हैं वो केनल में रहते हैं, जिनको कुत्ता घर कहते हैं. गाय जो होती है वो शेड में रहती है, जिसको छप्पर कहते हैं. उसके लिए अलग से घर बनाया जाता है. तो ये डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं जिनके रहने के लिए अलग अलग घर की जरूरत होती है. इसके बाद हमने देखे थे कैटेगरीज. अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स है उनको अलग अलग टाइप्स के होते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स देखे थे, जो जमीन के ऊपर रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. इसके एग्जांपल देखे थे काऊ, डॉग, बफेलो. ये सभी क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल है. एक्वेटिक एनिमल क्या होते हैं? किसे कहते हैं एक्वेटिक एनिमल? जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिश, ऑक्टोपस, ब्लू व्हेल. ये सभी क्या कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं. नेक्स्ट हमने रीड किया था एम्फीबियन. जो एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जमीन पर, पानी पे. वेरी गुड. वो दोनों जगह पे रहते हैं, इन वाटर एंड ऑन लैंड. जमीन के ऊपर भी और पानी के अंदर भी. ठीक है, वो दोनों जगह पे रहते हैं. एम्फीबियन एनिमल्स के एग्जाम्पल बता सकते हैं? एम्फीबियन एनिमल्स के एग्जाम्पल बता सकते हैं? फ्रॉग, फ्रॉग, टोड और सैलेमेंडर. ठीक है, जो गिरगिट होता है. नेक्स्ट देखिए, हमने देखा था एक गुड हाउस. एक अच्छे हाउस की क्वालिटीज देखी थी, कुछ विशेषताएं देखी थी कि एक अच्छा हाउस जो होता है उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. वो अच्छा क्लीन होना चाहिए और एयरी होना चाहिए. जब भी घर बनवाए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि घर में बहुत सी खिड़कियां और दरवाजे रखते हैं, ताकि बाहर की धूप, सनलाइट आ सके, अच्छी रोशनी हो सके और बाहर की फ्रेश एयर अपने घर में आ सके. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रूम्स इन ए हाउस. जो हमारा घर होता है उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? रूम होते हैं, कमरे होते हैं. रूम्स इन ए हाउस. घर में अलग अलग टाइप के कमरे होते हैं. रूम मीन्स कमरा. इसमें फर्स्ट रूम है लिविंग रूम. फर्स्ट रूम कौन सा है? लिविंग रूम. जब भी हम लोग घर बनवाते हैं तो उसमें एक हम लोग लिविंग रूम रखते हैं. उसमें देखते हैं उसका क्या यूज होता है. डिफरेंट रूम जो होते हैं उनका डिफरेंट पर्पस होता है. कई अलग अलग उद्देश्यों के लिए, प्रयोजन के लिए घर है, कमरा है वो तैयार किया जाता है. तो देखिए, लिविंग रूम.
जिसको हम लोग अपनी भाषा में बैठक भी कहते हैं, बोलते हैं ना, जिसमें हम लोग अपने जो भी गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, उनको उसी में रिसीव करते हैं, उसी में उनको बिठाते हैं, जिसको कहते हैं लिविंग रूम। तो देखिए, दिस इज द लिविंग रूम, दिस इज द लिविंग रूम, ये एक लिविंग रूम है, वेयर वी रिसीव, जहां हम रिसीव मीन्स अपने गेस्ट को बिठाते हैं या उनको लेते हैं। रिसीव अवर गेस्ट, गेस्ट मीन्स मेहमान, गेस्ट कौन होते हैं? मेहमान होते हैं जो हमारे घर पे आते हैं, ठीक है, गेस्ट। तो लिविंग रूम में हम किसको बिठाते हैं? अपने गेस्ट को। गेस्ट कौन होते हैं? मेहमान, जो कुछ समय के लिए ही हमारे घर में आते हैं। गेस्ट एंड एंटरटेन, एंटरटेन मीन्स मनोरंजन करना, एंटरटेन, एंटरटेन मनोरंजन, ठीक है। तो वहां हम अपने लिविंग रूम में अपने गेस्ट को बिठाते हैं और उनका एंटरटेन करते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं। और उनका मनोरंजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लिविंग रूम में टीवी रखते हैं, मोस्ट ऑफ टीवी रखते हैं, ताकि जो गेस्ट आए वो आराम से बैठ के वहां पे टीवी देख सके, उनका एंटरटेन हो सके। तो ए लिविंग रूम हैज ए सोफा सेट एंड ए टेबल, और लिविंग रूम में हम लोग क्या रखते हैं? सोफा सेट वहीं पे रखते हैं, ताकि गेस्ट है वो आसानी से वहां पे बैठे, और वहां पे टेबल रखी जाती है, ताकि हम उनको जो भी सर्व करें, पानी या जो नाश्ता हम लोग रखते हैं, वो उसी टेबल के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट नंबर पे लिविंग रूम। तो जब भी हम लोग घर बनवाते हैं तो उसमें एक ऐसा कमरा बनवाया जाता है जहां हम अपने गेस्ट को वहीं पे बिठाते हैं, उनको वहीं रिसीव करते हैं, उनका एंटरटेन करने के लिए हम लोग वहां टीवी रखते हैं, और सोफा सेट और टेबल वगैरह वहीं पे रखते हैं, ताकि जो गेस्ट हैं वो आसानी से इजीली वहां पे बैठे, ठीक है। तो ये है लिविंग रूम। हमें पता चला कि लिविंग रूम क्या होता है, उसका क्या यूज होता है, जो गेस्ट आते हैं वो उसी में हम लोग उनको बिठाते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर चेंज कीजिए, पेज नंबर 42। लिविंग रूम के बाद है बेडरूम। बेडरूम, और बेडरूम का क्या यूज होता है? हमें सभी को पता है। हम सो बेडरूम का यूज हम लोग सोने के लिए काम में जिसको लेते हैं, जिसको शयन कक्ष भी कहा जाता है, बेडरूम। दिस इज रूम, ये ऐसा रूम है वेयर वी स्लिप, स्लिप मीन्स सोना, SEEP। बेडरूम में हम लोग क्या करते हैं? स्लिप, स्लिप मीन्स सोना, बेडरूम में हम लोग सोते हैं, ठीक है। समझ में आया? लिविंग रूम में गेस्ट को रिसीव करते हैं, बेडरूम में स्लीपिंग करते हैं, सोते हैं। इन ए बेडरूम देयर आर बेड्स। देखिए, जो हमारा बेडरूम होता है तो उसमें हमें सभी को पता है एक बेड तो होगा ही, जब बेडरूम है तो बेड तो होगा ही सोने के लिए। बेड होता है विद मैट्रेसेस, मैट्रेसेस मीन्स गद्दे, उसके ऊपर बेड के ऊपर बिछाने के लिए मैट्रेसेस भी होते हैं, गद्दे भी होते हैं, ठीक है। सभी को पता है ना हमारे घर में बेडरूम, और बेडरूम में एक बेड भी है, और बेड के ऊपर गद्दे भी बिछे हुए हैं, बिछे हुए ना, मैट्रेसेस। मैट्रेसेस मीन्स गद्दे, जो बेड के ऊपर बिछाए जाते हैं, मैट्रेसेस। पिलो, पिलो मीन्स तकिया, घर में रखते हैं ना, उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पिल्लो, पिल्लो मीन्स तकिए, पिल्लो क्या होते हैं? तकिए होते हैं। तो हमें सभी को पता है बेडरूम में एक बेड होता है, बेड के ऊपर मैट्रेसेस गद्दे बिछे होते हैं, पिलो मीन्स तकिए होते हैं। बेड स्प्रेड्स एंड बेड स्प्रेड्स, चादर बिछी होती है, बेड स्प्रेड्स क्या होती है? चादर, बेड के ऊपर जो बिछाई जाती है।
बेड स्प्रेड, चादर। समझ में आया कि बेडरूम, इसमें हम स्लीपिंग करते हैं, इसमें एक बेड होता है, बेड के ऊपर गद्दे बिछे होते हैं जिनको मैट्रेसेस कहते हैं, पिलो मीन्स तकिए होते हैं, और बेड स्प्रेड्स चादर बिछी हुई होती है। ए बेड साइड टेबल, और क्या होती है, एक बेड के पास में टेबल भी होती है बैठने के लिए या लैंप वगैरह रखने के लिए, जैसे इसमें आपकी बुक में पिक्चर में दिखाई होती है। तो एक बेड साइड टेबल भी होती है, ठीक है, एक बेड साइड टेबल भी होती है, एक्सेट्रा। और भी ऐसी कई चीजें हो सकती है। सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, कीप स्टफ्ड टॉयज, कुछ बच्चे हैं वो अपने बेडरूम में अपने पास टॉयज भी रखते हैं, जैसे हम लोग टेडी बियर रखते हैं, स्टफ्ड मीन्स होता है भरवा, तो कुछ ऐसे टॉयज भी बच्चे हैं जैसे टेडी बियर वगैरह अपने पास में रखते हैं इन देयर बेडरूम, अपने बेडरूम में रखते हो ना। हम अपने बेडरूम में टेडी बियर वगैरह भी जैसे रखते हैं। तो आपको समझ में आया कि बेडरूम क्या होता है, स्लीपिंग, सोने की जगह होती है। अपना स्पीकर म्यूट कर ले बेटा। लिविंग रूम में हम अपने गेस्ट को बिठाते हैं, बेडरूम में हम स्लीपिंग करते हैं, बेडरूम में मैट्रेसेस होते हैं, गद्दे जिनको बोलते हैं, पिलो तकिए होते हैं, बेड स्प्रेड चादर होती है, एक बेड साइड टेबल भी होती है। सबको पता है ये चीजें नॉर्मल है और सबके घर में है, ठीक है। ये होता है बेडरूम। नेक्स्ट, जब हम एक घर बनाते हैं तो उसमें क्या बनवाते हैं, एक किचन रखा जाता है, और किचन का सबका पता है क्या यूज होता है, किचन का क्या यूज होता है, जिसमें हम खाना कुक करते हैं। वेरी गुड। तो हम इसमें क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं। क्या यूज है किचन का, कुकिंग, खाने को कुक करना, खाने को पकाया जाता है। किचन इज ए प्लेस, प्लेस मीन्स PLACE, प्लेस मीन्स हाँ स्थान या जगह। एक ऐसी जगह होती है जहाँ वेयर वी कुक अवर फूड, कुक मीन्स डबल के, कुक मीन्स पकाना, कुक मीन्स पकाना, जहाँ क्या किया जाता है, फूड मीन्स भोजन, FOOD फूड, फूड मीन्स भोजन। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, खाने को कुक करते हैं, पकाते हैं। यूजुअली आम तौर पर एक किचन हैज ए गैस स्टोव, तो हमें सभी को पता है कि हमारे किचन में क्या होता है, एक गैस स्टोव होता है। शेल्वेस होती है, अलमारियां रखी जाती हैं, रखते हैं ना, उसमें हम लोग कई जो अपने डिब्बे होते हैं, जो जार होते हैं, जो टिन होते हैं, उनको रखते हैं। सेल्व्स अलमारी रखते हैं। कैबिनेट भी अलमारी ही होती है, अलमारी रखी जाती है, और सेल्व्स भी अलमारियां ही होती है। सेल्व्स लिख लीजिए, सेल्व्स अलमारी। सेल्व्स, बहुत सी हम अपने किचन में अलमारियां रखते हैं ताकि हमारे जो किचन का जो कुकिंग का जो सामान है वो उसमें आसानी से रखा जा सके। कैबिनेट यानी उसमें जगह रखी जाती है, उसमें अलमारियां बनवाई जाती हैं लंबी लंबी, ताकि उसमें हम अपने डिब्बे जो भी जार हैं, जो टिन है, वो उसमें इजीली रख पाए। वेयर जार, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, यूटेंसिल्स बर्तन, यूटेंसिल्स जिनमें हम हमारे बर्तन हैं वो सेट करके रखते हैं, अपने जितने भी डिब्बे हैं वो रखते हैं, और यूटेंसिल्स बर्तन रखते हैं। इसके बाद देखिए क्रॉकरी। क्रॉकरी क्या होती है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे
हम लोग कप है काम में लेते हैं, प्लेट कटोरी है, वो होती है क्रॉकरी। क्रॉकरी मीन्स मिट्टी के बर्तन। कप प्लेट आते हैं ना, उनको बोलते हैं क्रॉकरी, मिट्टी के बर्तन। तो देखिए जो किचन होता है उसमें अलग अलग सेल्स होती हैं, अलमारियां होती हैं, जिसमें हम लोग अपने यूटेंसिल्स बर्तन रखते हैं, क्रॉकरी का सामान रखते हैं, और मिट्टी का सामान जो भी होता है, बर्तन होते हैं, उनको रखते हैं, एक्सेट्रा। आर केप्ड, केप्ड मीन्स रखना, इन चीजों को हम अपने किचन में रखते हैं। बेटा स्पीकर म्यूट रखना है, रिकॉर्ड हो रहा है। नव्या राणा सरिया। नेक्स्ट देखिए, इट ऑल्सो हैज ए सिंक। इसके बाद हम अपने किचन में एक सिंक भी बनवाते हैं, जिसमें हम लोग बर्तन साफ करते हैं। सभी के घर में है, एक टैप फिक्स की जाती है, नल लगवाई जाती है, ताकि हम जितने भी किचन के जो बर्तन होते हैं वो उसमें साफ करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंक। तो हैज ए सिंक फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स बर्तन, क्लीनिंग मीन्स साफ करना। बर्तन साफ करने के लिए हम अपने किचन में एक सिंक भी बनवाते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा किचन। ठीक है, और यहाँ हमें बहुत ही सुंदर किचन की हमें पिक्चर दी हुई है, जिसमें क्या है, डाइनिंग टेबल भी लगी हुई है। और डाइनिंग टेबल का क्या यूज होता है, वहां हम बैठ के अपना खाना एक साथ खाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए किचन में बहुत सारे इसमें कैबिनेट बनी हुई हैं, अलमारियां बनी हुई हैं, और नीचे बनी है, ऊपर बनी है, ताकि हम अपने किचन का इजीली सारा सामान अच्छे से रख पाए। तो ये जब हम किचन बनवाते हैं उस समय हमें इन सभी चीजों का ध्यान में रखना चाहिए कि कितनी इसमें कैबिनेट्स ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हम अपने किचन का पूरा सामान इसमें रख पाए। नेक्स्ट है डाइनिंग रूम। और डाइनिंग रूम है वो खाना खाने के लिए यूज में लिया जाता है। दिस इज ए प्लेस, ये एक ऐसी जगह है, वेयर द फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार, वेरी गुड, FAMILY, फैमिली मीन्स परिवार, जहाँ हमारा पूरा परिवार सभी एक साथ मिलकर बैठकर खाना खा सके। तो फैमिली मीन्स परिवार। ईट मीन्स खाना, ईट, ईट मीन्स खाना। यहाँ हम हमारी पूरी फैमिली के साथ मिलकर अपना खाना खाते हैं। इट हैज ए डाइनिंग टेबल, इसमें क्या होती है, एक डाइनिंग टेबल होती है, एंड ए सेट ऑफ चेयर्स, और चेयर का सेट होता है, चारों तरफ चेयर्स लगी हुई होती हैं, जैसे इसमें आपको अपनी बुक में पिक्चर में दिखाया हुआ है कि यहाँ सेंटर टेबल है, बीच में टेबल लगी हुई है, और चारों तरफ चेयर लगी हुई है, और जिन पे फैमिली मेंबर्स बैठते हैं, और सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, और अपनी जितनी भी दिन की बातें होती हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। यूजुअली द डाइनिंग रूम या जो डाइनिंग एरिया है इज एडजेसेंट टू द किचन। एडजेसेंट मीन्स सटा हुआ या साथ में ही होता है, किसके, किचन के। ये जो एरिया है डाइनिंग रूम का, ये किचन से साथ में ही होता है, उसके सेपरेट, उसके सॉरी सेपरेट नहीं, उससे साथ में ही जुड़ा हुआ होता है। सेपरेट मीन्स तो अलग होता है। ठीक है, तो किचन से जुड़ा हुआ ये डाइनिंग रूम का भाग होता है। जैसे देखिए आपको बुक में ऊपर दिखाया हुआ है, किचन है, और किचन के पास में ही हमने डाइनिंग टेबल सेट की हुई है। तो जो डाइनिंग रूम है वो किचन से सटा हुआ ही भाग होता है। एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन्स सटा हुआ, लिख सकते हैं आप। एडजेसेंट, सटा हुआ, या इसके साथ में ही ये पार्ट है वो बना हुआ होता है, एडजेसेंट, सटा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाथरूम। नेक्स्ट हमारा रूम है बाथरूम, और हमें सभी को पता है बाथरूम का क्या यूज होता है।
सभी के घर में बाथरूम है। जिसका हम यूज बाथिंग के लिए करते हैं, नहाने के लिए जिस रूम का यूज किया जाता है। बाथरूम, दिस इज ए प्लेस, ये एक ऐसी जगह है वेयर वी हैव ए बाथ, जहां हम क्या करते हैं, बाथ करते हैं, नहाते हैं। ठीक है। ए बाथरूम शुड बी क्लीन एंड एरी। एरी मीन्स हवादार, क्लीन मीन्स साफ। हमें हमेशा अपना जो बाथरूम है उसको भी क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, और बाथरूम है वो हमेशा हवादार होना चाहिए। इट शुड हैव इनफ सनलाइट। सनलाइट क्या होती है? सूरज की रोशनी। जो बाथरूम है उसमें प्रॉपर सनलाइट होनी चाहिए। सूरज की जो रोशनी है वो आसानी से आनी चाहिए, ताकि दिन के समय हमें लाइट की जरूरत ना हो। सनलाइट, सूरज की रोशनी। तो जब भी हम लोग अपना बाथरूम बनवाएं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बाथरूम ऐसी जगह पे हो जहां प्रॉपर सनलाइट आए। टू कीप इट ड्राई, जिससे हमारा जो बाथरूम है वो ड्राई हो सके। ड्राई मीन्स सूख जाए। ठीक है, ड्राई मीन्स सूखना, जिससे धूप अगर बाहर से आएगी तो हमारा बाथरूम है वो इजीली सूख जाएगा और जो जम्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। इट हैज ए बकेट। बाथरूम में क्या होती है? बकेट। बकेट मीन्स बाल्टी होती है, सभी को पता है ना, टप या बाल्टी रखते हैं हम लोग। बकेट, BUCKET, बकेट। बकेट मीन्स बाल्टी। बाल्टी रखते हैं, मग रखते हैं, एंड टॉवेल। टॉवेल मीन्स तौलिया रखते हैं ना सभी। तो देखिए, जब भी बाथरूम बनवाएं सनलाइट का ध्यान रखें, प्रॉपर एयर आए। और बाथरूम में क्या क्या रखते हैं हम? बकेट रखते हैं, बाल्टी रखते हैं, टॉवेल रखते हैं, तौलिया रखते हैं, ताकि हम अपनी बॉडी को ड्राई कर सकें। इट ऑल्सो हैज, इसमें और क्या रखा जाता है? शैम्पू रखते हैं, सभी लोग हम शैम्पू रखते हैं। एंड ए केक ऑफ सोप, और क्या रखते हैं? सोप रखते हैं। सोप मीन्स साबुन रखते हैं, SOAP। ठीक है, सोप मीन्स साबुन। साबुन रखते हैं नहाने के लिए, ताकि हमारी बॉडी में जितने भी जो जम्स होते हैं उससे वो रिमूव हो जाएं, हट जाएं। इसलिए हम लोग शैम्पू और साबुन का यूज है वो करते हैं। तो ये सभी चीजें हम कहाँ रखते हैं? अपने बाथरूम में रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो एक हाउस होता है उसमें हम लोग एक सुंदर गार्डन भी बनवाते हैं। ठीक है, गार्डन लगाते हैं ताकि हम शाम के समय उसमें बैठें और अच्छी फ्रेश एयर वहां ले सके और घूम सके। इसलिए हम लोग अपने घर के सामने एक गार्डन भी बनाते हैं। गार्डन मीन्स बगीचा, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्या लगाते हैं? फ्लावर्स लगाते हैं और अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाते हैं। फ्रूट वाले भी हम लोग प्लांट्स अपने घर में लगाते हैं ना। और सभी चाहते हैं कि उनके घर के सामने एक बहुत ही सुंदर गार्डन भी हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, सम हाउसेस, कुछ ऐसे भी हाउसेस हैं हैव गार्डन, जिनमें एक गार्डन होता है। इन विच सीजनल फ्लावर, सीजनल मीन्स जिसमें सीजन के अकॉर्डिंग हम फ्लावर लगाते हैं, फूल लगाते हैं। आर प्लांटेड इन फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियां जिसमें फूल लगते हैं। तो हम अपने गार्डन में फूलों की क्यारियां भी लगाते हैं। सीजनल फ्लावर्स, मौसम के अकॉर्डिंग जो फ्लावर्स लगते हैं वो प्लांट हम अपने गार्डन में लगाते हैं। बिग ट्रीज, जो बड़े पेड़ होते हैं, आर प्लांट्स इन इट, और हम कुछ ट्रीज भी लगाते हैं। जैसे कई लोग अमरूद का भी पेड़ लगाते हैं, कई जैसे बनाना भी लगा लेते हैं, या फिर हम लोग पोमीग्रेनेट, अनार का भी लगाते हैं, या फिर हम फ्लावर्स लगाते हैं डिफरेंट टाइप्स के।
बिग ट्रीज आर प्लांट्स इन इट, कुछ बिग ट्रीज भी इस पे लगाए जाते हैं. सम पीपल ग्रो वेजिटेबल्स इन इट, और कुछ लोग जो हैं वो अपने गार्डन में वेजिटेबल्स, सब्जियां भी उगाते हैं. अपने अकॉर्डिंग हम अपने गार्डन में कुछ भी लगा सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं, फ्रूट्स वाले प्लांट्स लगा सकते हैं, और वेजिटेबल्स भी अपने गार्डन में हम लोग उगा सकते हैं. ठीक है. ये हमने रीड किया है रूम, कि एक जो हाउस होता है उनमें डिफरेंट टाइप्स के रूम है वो बने हुए होते हैं, और सभी रूम का अलग अलग यूज होता है. हमने यहाँ डिफरेंट टाइप्स के रूम है वो आज रीड किए हैं, और उन सब का अलग अलग यूज हमने देखा है. उसके बाद देखिए एक एक्टिविटी दी है, लाइफ स्किल. ये जीवन कौशल है, कभी आपको देखने का मौका मिले तो आप जरूर देखना. देखिए, विजिट ऑन ऑर्फनेज. ऑर्फनेज क्या होता है? अनाथालय होता है, जिसमें जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते हैं उन बच्चों को कहाँ रखा जाता है? ऑर्फनेज में रखा जाता है, जिसको अनाथालय कहते हैं. ऑर्फनेज, ऑर्फनेज, अनाथालय. जिन बच्चों के किसी कारण से पेरेंट्स नहीं होते हैं, या जिन बच्चों को छोड़ दिया जाता है, उन बच्चों को कहाँ रखा जाता है? ऑर्फनेज एक ऐसी जगह है जहाँ जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते हैं उनको उस जगह पे रखा जाता है. इसमें आपको अपनी बुक में पिक्चर भी दिखाई दी हुई है, जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे खड़े हुए हैं. तो कभी आपको मौका मिले तो आप ऑर्फनेज जरूर जाइए एंड टॉक टू द चिल्ड्रन. और वहां रहने वाले, टॉक मीन्स बातें करना, वहां रहने वाले बच्चों से आप लोग बात कीजिए. हु लिव who live there and ask about the facilities. फैसिलिटीज, सुविधाएं. आप उनसे बात कीजिए और ये आप उनसे पूछिए कि उन्हें किस तरीके की फैसिलिटीज दी जाती हैं, सुविधाएं दी जाती हैं. फैसिलिटीज, सुविधाएं. दे आर गेटिंग इन ऑर्फनेज, कि उन्हें ऑर्फनेज में किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं. वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं वो ऑर्फनेज में रहते हैं. ऑर्फनेज से जो पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं हैं वो वहां से बच्चों को अडेप्ट भी कर सकते हैं, वहां से गोद भी ले सकते हैं. जिन पेरेंट्स को बच्चे नहीं हैं वो कहाँ से बच्चे ले सकते हैं? ऑर्फनेज एक ऐसी जगह है जहां से बच्चों को गोद लिया जा सकता है. तो देखिए, हम बहुत ही लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें एक अच्छी फैमिली मिली है, एक अच्छा परिवार मिला है, इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं जो हमारी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, हमें टाइम टू टाइम हर फैसिलिटीज है वो देते हैं. हमारी पढ़ाई से लेकर खाने पीने कपड़े सब चीजों का हमारा ख्याल रखते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें ऑर्फनेज में रहना पड़ता है, अनाथालय में रहना पड़ता है, और उन्हें बहुत सी तकलीफों का वहां पे सामना करना पड़ता है. तो कभी आपको मौका मिले तो ऑर्फनेज जाइए और उन बच्चों से बातचीत कीजिए कि उनका जीवन, उनका रहन सहन कैसा है, क्या उन्हें अच्छा खाना दिया जाता है, क्या अच्छा कपड़े पहनने के लिए दिया जाता है, और क्या रहने वाले वहां बच्चों को उनको एजुकेशन भी दी जाती है, उनको शिक्षा भी दी जाती है. आज हम अपने घर पे सेफ हैं, अच्छे से बैठे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं. लेकिन क्या पता ऐसे कुछ जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही हो, खाना नहीं मिल रहा हो, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा हो. तो हमें इन बच्चों की हेल्प भी करनी चाहिए, क्योंकि इनके पेरेंट्स नहीं होते हैं और सुविधाओं के अभाव में ही ये बच्चे जीते हैं. स्टूडेंट्स, तो हमें भगवान ने बहुत अच्छा अवसर दिया है, बहुत अच्छी फैमिली दिया है, तो हमें इसका लाभ लेना है और अच्छे से अपनी स्टडी करनी है, घर पे रहना है, सेफ रहना है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ. इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग मैं आपको सेंड करूंगी, जिनको आप लर्न करेंगे और राइट करेंगे. अब आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. किसी भी स्टूडेंट को नो
ओके No. कल हम नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का बुक वर्क कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. Yes, ma'am.